नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। यूपी की सियासत में अब्बा जान, चचा जान से बात अब आगे बढ़ चुकी है और अब बात किसानों से होती हुई मुजफ्फरनगर दंगों तक जा पहुंची है। कल किसान नेता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया था और इस पर आज एआईएमआईएम ने राकेश टिकैत पर तीखा जवाबी हमला किया है। एआईएमआईएम ने कहा है कि किसानों के हिमायती बन रहे राकेश टिकैत ये तो बताएं कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान जब मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था तो कहां थे, क्यों नहीं बचाने आए? आज सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं तो मुसलमानों की याद आ रही है, मंच से नारे लगवा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले दंगों की धमकी किसके लिए दी जा रही है और कौन है जो सियासत के लिए सूबे की शांति को भंग करना चाह रहा है? महाबहस इसी पर। अब्बा जान, चचा जान के बाद हिंदू मुसलमान। तो वो बाहर से आदमी आ रहा है, बीजेपी का चचा जान तो है वो, तो ये बीजेपी वाले बताते क्या कहेंगे उसको भाई? उत्तर प्रदेश में आ रहा है वो, तो ये बीजेपी वाले बताते कि क्या कहेंगे उसका? वो मेहमान है इनका, बीजेपी वालों का। इतनी दूर से आया, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो वहाँ वहीं जाता है, तो इनका चचा जान ही तो है वो। जाट और मुसलमानों पर सियासी घमासान। और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया। 2022 में किधर जाएंगे मुसलमान? मुजफ्फरनगर दंगों का किसे आया ध्यान? रही बात मुजफ्फरनगर दंगे की, तो उस वक्त में जो कुछ भी हुआ वो एक त्रासदी कहलाएगी उत्तर प्रदेश के लिए, कि जिस तरीके से बीजेपी का जो रोल था मुजफ्फरनगर दंगे में और उसको भड़काने में, उसको करवाने में, उसको जनता याद रखेगी। और दूसरी बात रही टिकैत साहब की बात, तो किसानों के मुद्दों को भटकाने के लिए भी टीम मुस्तकिल लगी हुई है। ओवैसी से किसे नफा किसे नुकसान? राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए बार बार उनकी जबान पर राजनीति आ जाती है। यूपी चुनाव में हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं जिता सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान ने, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, सभी तो परेशान हैं। आज महाबहस इसी पर। जी हाँ, तो क्या दंगों की धमकी दी जा रही है या वो हालात पैदा किए जा रहे हैं? माहौल में हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें हो रही हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह साजन जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से शाह आलम जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक चौधरी साबित मलिक, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो चौधरी साबित मलिक, तो हो गया ना, कलई खुल गई ना, सब कुछ अब साफ हो गया है ना कि आप आंदोलन नहीं राजनीति का मंच लगाकर बैठे थे, और वो भी ऐसा मंच जिससे आग उगल रहे हैं। अब आप हिंदू मुसलमान करने पर उतर आए। आप अजय जी, हम लोग तो भाईचारा कायम करने के लिए एक पंचायत अभी सिसोली में की थी, और हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे भाईचारा? जो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं वो लोग तो और हैं जो राजनीतिक फायदा चचा उठाना जान चाहते हैं। बताते हैं भाईचारा कायम करने के लिए, ये भाईचारा के अल्फाज हैं। अजय जी, राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि चचा जान है। अजय जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अब्बा जान बताते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती।
अरे जब अब्बा जान है तो उनके भाई तो होंगे चचा जान, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो रिश्ता बनेगा ही बनेगा। और हम लोगों को हो तो गया ना, राजनीति करनी हो नहीं गया है, ना, चुनाव लड़ना नहीं है। हो गया। देखिए आ गए आप, अब सबित मलिक साहब आप फंस गए। अगर आप अब्बा जान का जवाब चचा जान के तौर पर दे रहे हैं तो आ गए ना पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ना राजनीति से क्या वो मतलब है, योगी ये बताइए। आदित्यनाथ जी का। तो आपके राकेश टिकैत अगर उसका जवाब दे रहे हैं तो आ गई ना पॉलिटिक्स की बात। ऐसा है अजय जी, लोकतंत्र में हमारे पास दो रास्ते हैं। नंबर एक रास्ता है आंदोलन का, जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन 9.5 महीने से दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है। हाँ, शांति तो दिखी दूसरा थी, लाल रास्ता किले हमारे पर भी पास- शांति दिखी थी, बॉर्डर पर भी, और शांति की धमकी मिली थी लखनऊ के लिए भी, और वो उधेड़ते भी, तो लगातार अलग उधेड़ने मुद्दा की है, वो भाषा भी सबको पता बड़ी है। शांति वाली नजर आती रही है। वो सबको पता है कि उसमें कौन लोग थे, कैसे हुआ था। दूसरा हमारा रास्ता है वोट की चोट का, जो हमने बंगाल में भी आह्वान किया था, और आने वाले चुनाव में जहां जहां भी होगा, चुनाव लड़ जब लीजिए। तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो चुनाव लड़ नहीं, लीजिए हमको ना। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे, किसान और मजदूर क्या तो बात कर रहे हैं आप? राजा बनाता है और बिगाड़ता है। तो आंदोलन कर रहे हम तो हैं ये कि जितनी आप पार्टियां पॉलिटिक्स हैं, कर रहे हैं, ये तो साफ कर दीजिए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी जमीन बचाने का, अपनी मंडी बचाने का, और देश का अनाज बचाने का। अगर इसको कोई राजनीति कहता है तो हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं, कोई भी किसान नेता चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन हम जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। जो इनका सहयोगी होगा उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। जो भी इनको हरा सकता है चले। उसको वोट देने की अपील करेंगे। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स भी करेंगे आप। चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन पॉलिटिक्स करेंगे। ओके, अरे, एक देश बात, में स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, हम क्यों नहीं राजनीति कर सकते? हाँ, जब ठीक। बाबा कर सकते हैं, फिल्म स्टार कर सकते हैं, तमाम लोग कर सकते हैं, तो किसान क्यों नहीं 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 कर नहीं सकता? भाई, करने पर थोड़ा ना पाबंदी है मलिक साहब, लेकिन खुल लेकिन हम के चुनाव कीजिए लड़ने ना, नहीं जा रहे। छुप के मत हम कीजिए, चुनाव लड़ने नहीं सीना जा रहे। ठोक कर हमारी कोई कीजिए। राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, ना है, ना हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम देश के किसान की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाए। ऑलराइट, चलिए अब इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे, इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या उस वक्त जब मुसलमान काटे जा रहे थे तो उनको बचाने क्यों नहीं आए राकेश टिकैत? ये पूछ रहे हैं आपसे ओवैसी के प्रवक्ता, जो आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान की। देखो, जो मुजफ्फरनगर में हुआ था उसमें किसी भी मुसलमान की हत्या नहीं हुई थी। ये सब गलत फहमी फैलाई जा रही है। उसमें 2 लड़के थे, सचिन और सौरभ। सबसे पहले उनका झगड़ा हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद में किसी की वहां पर कोई दुर्घटना में हत्या नहीं हुई, कोई दंगे में हत्या नहीं हुई। ये भ्रम फैलाया गया, इसका कुछ राजनीतिक पार्टियों ने फायदा उठाया है और ये भ्रम जाल फैलाया जा रहा। अब वो बहुत पुरानी बात होगी, जिन्होंने भाईचारा तोड़ के उसका लाभ लिया वो ले लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुजफ्फरनगर में जो 5 तारीख को पंचायत हुई है, जो भी मारे जा रहे कायम थे किया गया। उनको बचाने आते ना, ये सवाल तो खारिज नहीं कर सकते ना, उनको बचाने। आप आज कह रहे हैं ना, एक ही मंच से आप हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर कर रहे हैं ना, तो उस वक्त भी ये आकर करते रहे, आप बचा लेते ना। बिल्कुल, तमाम प्रयास हुए, उसमें सबको एक जोड़ने का प्रयास किया गया। राकेश टिकैत जी ने क्या प्रयास किया? सब लोग एक हैं। अरे, उन्होंने बहुत सारी पंचायतें की फैसले के लिए, बहुत सारे मुद्दों पे फैसले हुए। शाह आलम, और इसके बाद भी कबाल में भी महापंचायत की गई थी। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी गो टू द शाह आलम। जुड़ गए हैं शाह आलम साहब, आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? जी जुड़ गया हूं, आवाज आ रही है, बताएं। ओके, तो क्या ये दोनों हाथ से ताली बजाने की कोशिश हो रही है क्या? हिंदू मुसलमान की कोशिश हो रही है क्या? ये चचा जान और मुजफ्फरनगर दंगों को लाया जा रहा है क्या? क्या पूछ रहे हैं ओवैसी साहब? देखिए, मैं इस बात को बोलूंगा, जो 2013 में मुजफ्फरनगर में कत्लेआम हुआ था उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आज जो लोग यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो लोग 2013 में कहां थे जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को काटा जा रहा था? और उसी मन से, उसी आवाज से हर हर के नारे और
अलग अलग तरह के नारे लगाए जा रहे थे। पहली चीज, अगर बीजेपी को ये रोकने की बात करते हैं तो इनको पहले अपना, डकैत साहब की मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान के बेटा हूँ, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ किसान आंदोलन को, लेकिन किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही बनाए रहना चाहिए, यानी इसको राजनीति मंच नहीं बनाना चाहिए। ओके, जल्दी से एक जवाब साबित मलिक दे दीजिए आप इनका। ऐसा है, अभी भी मैंने बताया कि वहां पर किसी मुसलमान का कत्ल नहीं हुआ, तो इन लोगों को गलत फहमी है। देश अरे तो हिंदू के कत्ल से आपको कोई ऐतराज नहीं है क्या? जिसका भी कत्ल हुआ, देखिए हुए न कत्ल, किसका भी हुआ न दंगा, जले न घर, हुआ इंसानियत का, वो बहुत गलत हुआ। ऐसे लोग हैं मुजफ्फरनगर में लोगों ने दंड भुगता है और अब उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। 6 सितंबर 2013 की जो घटना थी, आप लोग ला रहे हैं, 5 सितंबर आप पीछे छोड़ने की बात कह रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं चचा जान से लेकर और अब्बा जान, चचा जान और तमाम इतिहास और दंगे की बात कर रहे हैं। शाह आलम, बीजेपी की आइडियोलॉजी, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी थी 2014 के इलेक्शन के लिए। जो 2013 में मुसलमानों ये जो कत्लेआम हुआ था, वहां एक तरफा इलेक्शन करना था उनको, हिंदू वोट एक करना था, मुसलमान वोट एक करना था। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी थी। जब तक ये देश बर्बाद रहेगा, जब तक आप बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चलेंगे, अगर इस देश को कामयाब करना है तो सबसे पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे को उंगली उठाने की बजाय एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक साथ चलना पड़ेगा। जब ये बीजेपी यहां से जा सकती है। ये आप जरा ओवैसी साहब को जाके भी बताइए ना, जो जिनके भाई साहब फरमाते हैं कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो हमें, बता देते हैं कि क्या होते हैं मुसलमान। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्ञान देने आ गए भाई शाह आलम साहब, बताइए। ये तो सूप और चलनी वाली जो कहावत है वो यहाँ पर हो रही है। मैं आता हूँ आप लोगों के खेल का मैं और भी पर्दाफाश करूंगा, लेकिन हीरो वाजपेयी प्रवक्ता ने क्लियर ऐलान किया था। हाँ जी, हीरो वाजपेयी जी, तो क्या ये तय हो गया कि अब ये दंगों की धमकी भी मिलेगी? चचा जान भी यहां पर आएंगे, आपके चचा जान हैं ओवैसी साहब, और हिंदू मुसलमान होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग दरवाजे पर एक मंदिर है जो उसमें हर बार तमाम दल आते हैं। रुक जाइए, मैं आता हूं। तमाम लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोकतंत्र में तमाम स्वागत है सभी दलों का, लेकिन पहले से भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये मानना रहा कि किसान आंदोलन जो है वो कुछ सियासी दलों का एजेंडा है और इसमें सियासत हो रही है। देखिए, खुलकर सामने आ गया कि हम तो वोट की चोट करने के लिए हैं, कुछ लोगों के पक्ष में खड़े होंगे, और ये जो नूरा कुश्ती दिख रही है, ये आपसी एक दूसरे के ऊपर हमला, इसमें आम किसान का, आम जनता का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो एक योजना चलाई कि जनता के द्वार तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन का भेद ही नहीं रखा। इस सब से ये राजनीतिक पार्टियां इतनी बौखला गई हैं कि इस तरह के जुमलेबाजी करने लगी हैं, इस तरह के दंगों की धमकी देने लगी हैं, इस तरह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके तमाम ऐसे मुद्दों को उठाने का काम शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में। विकास को पीछे छोड़कर ये सारी पार्टियां गैर जरूरी मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं। विशाल मिश्रा जी, क्यों ये जरूरी है, ये घालमेल क्यों खतरनाक है कि आप आंदोलन की शक्ल में बैठे हुए हैं साल भर से और अब आप पॉलिटिक्स की सारी बातें कर रहे हैं, तो इरादा साफ हो जाता है कि असल में चल क्या रहा है? देखिए अजय जी देखिए, जो चीज पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब सामने आ चुकी है। अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, आप बताइए उस मंच से किसानों के लिए कितनी बार बात की गई या कितनी बातें कही गई सिवाय राजनीतिक बात के। हरियाणा में 28-29 अगस्त के आसपास नूह में महापंचायत हो रही थी और वहां पर कहा जा रहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। हरियाणा में कौन सा चुनाव है? उत्तर प्रदेश में तो है चुनाव। और देखिए, अभी हमारे बहुत विनम्रता से किसान नेताजी ने कह दिया कि हम वोट की चोट भी करेंगे। पश्चिम बंगाल भी गए थे और टीएमसी के साथ मंच साझा किया था, पत्र पढ़ा था कुछ।
कहने का मतलब ये है कि हर बार ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। अगर आपका कृषि बिल से ऐतराज है तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, आपने पंजाब में क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देना है और वहां कृषि बिल लागू भी जो उसके प्रावधान है। रही बात अगर किसान के हितों की, तो आपने राजस्थान में क्यों नहीं कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जहां पर 10 दिनों में घोषणा पत्र में कहा गया था उंगली पे गिन के कि 10 दिन के अंदर किसानों का बिल माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे। आप तो वहां तो नहीं कर रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से ये अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है किसान भाइयों के कंधे का सहारा लेकर। ओके। लेकिन अगर आपको यही करना था तो आप स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर दीजिए कि हम तो राजनीति करेंगे। और भारतीय जनता, अभी कहा हमारे किसान नेता ने कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है ना। खेलना है तो खुलकर खेलिए। ये क्यों कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की मैं एश्योरेंस देता हूं। अभी कहा ना हमारे माननीय किसान नेता जी ने कि हमारी तरफ से कोई किसान नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। आप लड़े या ना लड़े, लेकिन विशुद्ध रूप से आप डिक्लेयर तो कर रहे हैं ना कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसका समर्थन करेंगे जी। अब ये आप बताइए बचा क्या है जी, बताइए आप बचा क्या है। भी और कौन दूसरी सी? बात ये अजय जी, एक 10 सेकंड दीजिएगा। 80% नहीं 80% लोगों की बात कोई नहीं कर रहा। सारी बातें घूम फिर के 20% के लिए हो रही। कोई अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता घोषित कर रहा है और कोई कह रहा है कि नहीं भाई उनके कहने में नहीं जाना है। अब आप ये बताइए कि विकास कहां रह गया? सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर यही तो कोशिश है। सेकुलरिज्म आप कर रहे हैं, खुले डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि हाँ नहीं। तो अब आप बताइए, तो अब या तो फिर कह दीजिए साफ साफ, हर बात पर तो आप संविधान की बात करते हैं। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है आपका कि आप खुले मन से कह रहे हैं कि Absolutely. आप Absolutely. अपने मुसलमान नेता को चुनिए, आप मुस्लिम को मतलब वोट दीजिए। बताइए ये क्या है? और राजनीति भी वो जो खतरनाक है, उसकी बानगी जरा एक देख लीजिए। फिर मैं चौधरी साहब आता हूं आपके पास जवाब के लिए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। यहां साहब हर बात का तो जिक्र कर दिया, हर याद तो दिला दी टिकैत साहब ने। ये तो राजनेता भी जो नहीं करते हैं, जहां तक जाकर वहां तक जाकर मंच से कर रहे हैं। दंगे की बात, तोड़ने की टूटने की बात, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर की बात। साहब राजनीति में होता वो है जो आप कहते नहीं हैं, और यही कर रहे हैं चौधरी साहब। ऐसा है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है और क्यों बीजेपी का विरोध हो रहा है? देखो, इन लोगों ने भारत की जनता को तमाम सपने दिखाए थे, जिसमें किसानों को भी दिखाए थे। इन्होंने कहा था हम आपकी आय 2022 तक जो है दुगनी कर देंगे, आपके गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे, बिजली आपको सही रेट पे मिलेगी। लेकिन इन्होंने किया क्या? ये सड़कें छपवा रहे हैं, कलकत्ता की फैक्ट्री छपवा रहे हैं, विदेशों की। चौधरी साहब आपके आंदोलन से थोड़ा ऐतराज है, आप कीजिए ना आंदोलन, आप करते रहिए आंदोलन भाई। ऐतराज ये है कि आंदोलन का मुखौटा और राजनीति का चेहरा पीछे, और वो भी खतरनाक वाली राजनीति, चच्चा जान वाली राजनीति, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति। अजय जी, ये वो किसान है जो राजनेता बनाते हैं। हम लोग खुद नेता नहीं है, लेकिन हम लोग किसको सरकार में बैठाना है और किसको हटाना, ये फैसला किसान करता है। कीजिए, और जब भी इससे भी ऐतराज नहीं है चौधरी साहब, लेकिन उसके लिए ना एक प्रक्रिया होती है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, उसको रजिस्टर कीजिए, एक चुनाव चिन्ह लीजिए, उम्मीदवार खड़े कीजिए, और फिर कीजिए पॉलिटिक्स। फिर ये आंदोलन का चोला छोड़ के बैठे हुए आप किसान बन के क्यों बैठे हैं? अजय जी एक बात बताइए, ये वो पार्टी है जो अपने सांसद की नहीं मानती, अपने विधायक की नहीं मानती, अपने सहयोगी दलों की नहीं मानती, और सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानती। तो इससे कैसे लड़े हम लोग?
इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सतीश प्रकाश जी अभी भी जुड़े हैं, उनका एक ओपिनियन ले लूं जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले। सतीश जी ये क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान, ये चचा जान, दंगों की धमकी। नहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आप एक बात को मान के चलिए, मैं इस बात से बड़ा सहमत नहीं हूं कि चचा जान भाई जान इस तरह की, और बीजेपी कोशिश करेगी। देखिए बीजेपी की पॉलिटिक्स यही है कि वो तमाम नैरेटिव ऐसा क्रिएट करे कि इस प्रदेश के अंदर जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद को चरम पे रख करके तमाम जो जनमानस के मुद्दे हैं उनको भटकाना चाहते हैं। ठीक है, अजय जी किसानों की बात करें, देखिए बीजेपी पहले दिन से किसानों के ऊपर किसी पार्टी से मिला होने का आरोप लगाती है। जरा अभी टिकैत साहब के जिक्र कर दीजिए ना, ओवैसी साहब का भी जिक्र कर दीजिए ना, जो दोनों ताली बजा रहे हैं हाथ। नहीं देखिए, किसान होता है भाई। ये हमारे जो मित्र बोल रहे थे वो सच्चाई कह रहे हैं कि किसान कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसान देश की सच्चाई है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लौटते हैं कुछ ही पलों में। तो क्या वो मुद्दे जिनको आंदोलन की शक्ल में लेकर आगे बढ़ रहे थे टिकैत साहब नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए हिंदू मुसलमान, इसीलिए बात आ रही है चचा जान और दंगे की? छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, जारी है महाबहस। और मुझे चौधरी सबित मलिक से ही फिर सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मुद्दा उठाया है वो टिकैत साहब ने उठाया है, जिनके पक्ष में खड़े हैं सबित मलिक। चौधरी साहब, दरअसल सीधे सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं, घुमा फिरा कर आप लोगों की तरह नहीं और छुप कर नहीं। दरअसल आप लोग ये हिंदू मुसलमान करके आरएलडी और समाजवादी पार्टी या कुछ खास पार्टियों का मैं नाम ना भी लूं, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप आंदोलन की शक्ल में, जाट और मुसलमान को एक साथ लाकर। लेकिन कैसे? आप जब वो कटते हैं तो आप घर में बैठ जाते हैं, बचाते नहीं हैं। जब वो मारे जाते हैं तो अब आकर पॉलिटिक्स के लिए फायदा उठाना चाहते हैं आप उन्हीं का। ये कैसे चलेगा? अजय जी एक बात बताइए, बटे हुए समाज को एकजुट करना क्या कोई गुनाह है? और मारे जा रहे समाज को बचाना क्या जरूरी नहीं होता है? काम किया गया उस वक्त अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, तो इसको कहलाएगा नहीं। ये मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं ना। मौके का फायदा किसने उठाया? जब जरूरत थी उनको तब तो आप नहीं आए ना उन्हें बचाने। ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे आपस में। अजय जी 2014 में किसने उसका फायदा उठाया? 2017 में उसका किसने फायदा उठाया? 2019 में किसने फायदा उठाया? अगर हम लोग भाईचारा एक करना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों को भी दिक्कत हो रही है। रिप्लाई देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार मानना है कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। किसानों से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे देखिए वो बात खुलती आई। सरकार ने आमंत्रण दिया कि टेबल पे बैठ जाए, कानून में क्या काला है मुझे बताएं। वो हम जब देश के संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है तो कानून में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बात हम बताएंगे नहीं, हम सीट घुमा के बैठ जाएंगे, इसको वापस लो। उसी समय से बात समझ में आने लगी थी। पीछे कई राजनीतिक दल हैं जो इन लोगों को आगे उद्वेलित किए और इसको किसान आंदोलन का नाम दिए। देश का किसान, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी खाद्यान्न की कमी हुई, सब्जी की कमी हुई, दूध की कमी हुई? किसान अपने खेतों पर है, किसान उपज उपजा रहा है, उसको मार्केट में बेच रहा है। हमने उसको एक ऐसी मार्केट दी है जिसमें बाहर भी बेच सकता है और बुआई से पहले भी दाम तय कर सकता है। ये चीजें कुछ चंद लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो आंदोलन के पीछे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने हित साधने के लिए किसान आंदोलन के कंधे पर रखकर तलवार चला रही। कोई कह रहा हम जाति जोड़ने में लगे, कोई कह रहा हम समाज जोड़ने में लगे, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ये बताइए, किसान की बात एक भी आदमी नहीं कर रहा। किसान क्या हिंदू होता है या मुसलमान? किसान क्या जाट होता है कि गुजर? किसान होता है। वो कह रहे हैं हम जाट और मुसलमान को एक करने में लगे, कोई कह रहा हम हिंदू मुसलमान में अलग अलग करने में लगे। मुझे सतीश जी और विशाल जी, वक्त इतना ही था मेरे पास, खत्म हो गया वक्त। लेकिन इन सारे तमाम शोर के बीच में आपको तय करना होगा कि क्या आंदोलन है, कौन किसान है और कौन किसकी ये सियासत है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब इस वक्त की खबरें।